Kids, how are you all? Today we are going to learn math subject in standard 3. So लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 170 कंप्लीट कर दिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 171 से. सो लेट्स स्टार्ट. There are 18 socks. How many girls can wear these socks? यहाँ पर 18 socks दिए हुए हैं, तो कितनी लड़कियाँ उसे पहन पाएंगी? तो उसके लिए हमें 18 को डिवाइड करना होगा 2 से, ताकि उसका हाफ हो जाए. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9. क्यों हमने 2 किया? क्योंकि सॉक्स की 2 की एक पेयर होती है ना, 2 सॉक्स होते तभी एक लड़की पहन पाएंगी, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे. तो 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9. तो आंसर क्या आएगा? 9 गर्ल्स कैन वियर दिस सॉक्स. Raj has 36 minutes to make rotis. One roti take 3 minutes. How many rotis can he make in this time? He can make dash roti. चलो, तो 36 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12. 12 3 से 36 होता है ना. तो आंसर क्या आएगा? 12, क्योंकि वो 12 रोटी बना पाएगा 36 मिनट में, क्योंकि वो एक रोटी के लिए 3 मिनट ले रहा है, इसीलिए. This is our 24 foot marks of goats. So how many goats were there? तो चलो, यहाँ पर 24 फुट मार्क है. फुट मार्क यानी पैर के निशान है. तो कितनी गोट होगी टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 गोट होगी, और 4 पैर है, यानी इसलिए 24 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे. क्यों 4 के साथ करेंगे? क्योंकि एक गोट के पास 4 लेग्स है ना. एक गोट के 4 लेग होते हैं और उसके एक गोट के 4 फुट मार्क्स है. तो और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जब 24 को हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आएगा. और अगर ऐसे हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गोट है, उसके 4 पैर है, तो 6 4 से 24 हुए. पेज नंबर 172. Some girls are playing a game with both their hands. The girls where are playing have 60 fingers altogether. How many girls are playing this game? चलो, दोनों हाथों से गेम खेल रही है सारी लड़कियाँ, और जब सबकी फिंगर काउंट की तो 16 हो रही थी, है ना. तो कितने हैंड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने हैंड्स है? 12. तो जब 12 हैंड्स है तो कितनी गर्ल्स होगी? 6 होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 10 फिंगर्स होती है एक हाथ में. सॉरी, हमारे टोटल हमारे दोनों हाथ को मिलाकर 10 फिंगर्स होती है, इसके लिए हम 60 फिंगर्स को 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है. 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 गर्ल्स है, और इसीलिए फिंगर कितनी हो रही है? 60. Lakshmi has 27 kg potatoes to sell. 3 men came to brought equal amounts of potatoes. Each man brought dash kg of potatoes. मतलब लक्ष्मी 27 किलो पोटैटोज बेचने के लिए बैठी है, तो वहाँ पर 3 लोग आते हैं जिनको इक्वल अमाउंट चाहिए पोटैटो की. तो इसीलिए हम 27 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 9. 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9. 9 3 से 27. पेज नंबर 173. चलो देख लेते हैं. जम्पी एनिमल्स. अ फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप एट वंस, यानी एक बार में जो फ्रॉग है वो 2 जंप करते हैं. स्क्विरल 3 जंप एट वंस. जो स्क्विरल है यानी खिसकोली, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, वो एक बार में 3 जंप करती है. रैबिट जंप 5 स्टेप्स. रैबिट कितनी बार जंप करता है? 5 स्टेप्स. हॉर्स 15 स्टेप्स. कांगारू 30 स्टेप. तो चलो, यूज़ द पाथ ऑन नेक्स्ट पेज एंड फाइंड द आंसर. इन हाउ मैनी जम्प्स विल द फ्रॉग ईच 30? अगर वो 30 जंप करता है फ्रॉग, तो क्या आएगा आंसर? 15 पे वो पहुँचेगा. देखो यहाँ पर है जैसे 30 जंप. 1 2 3 4 5 6
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब वो जब 15 जंप करता है तब वो 30 में पहुंच जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा 50। क्यों 2 के साथ डिवाइड किया है? क्योंकि वो एक बार में 2 जंप कर रहा है इसीलिए। उसके बाद इन हाउ मैनी जम्प्स विल द स्क्विरल ईच 27। ये स्क्विरल है तो वो 3 स्टेप ले रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या आया 9 जंप करेगी तब जाकर वो 27 में पहुंच जाएंगी। उसके बाद है उसके बाद 3 नंबर है विच नंबर विल द कांगारू रीच इनटू जंप। तो 2 जंप करता है तो 30 में पहुंचने के लिए कांगारू अगर 2 जंप कर रहा है और कांगारू जंप्स 30 स्टेप ले रहा है कांगारू, मतलब कांगारू एक बार में ही 30 में पहुंच सकता है। तो अगर वो 2 टाइम करेगा तो 60 में पहुंच जाएगा, इसीलिए 30 × 2 करेंगे तो आंसर 60 आएगा। हु विल मीट एट द नंबर 15। तो कौन आएगा? रैबिट और हॉर्स। ठीक है, यानी 15 नंबर पे कौन पहुंचेगा? तो जैसे रैबिट है वो 5 जंप कर रहा है और हॉर्स है वो 15 जंप कर रहा है ना। डायरेक्ट जो रैबिट है वो हॉर्स डायरेक्ट जंप करता है 15 पे, और जो रैबिट है वो 5 स्टेप ले रहा है। तो 1, 2, 3, तो हॉर्स और रैबिट। ओके, नेक्स्ट है कि विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18। विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? तो आंसर क्या आएगा? नो। हाउ मैनी जम्प्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स। चलो, जो रैबिट है वो एक बार में जंप करके हॉर्स को, मतलब कि रैबिट को कितनी जंप करनी पड़ेगी तब जाके वो हॉर्स की जंप के साथ इक्वल कर पाएगा। तो 15 है हॉर्स की, तो जंप एक बार में वो 15 तक पहुंच सकता है। और रैबिट की कितनी है? 3 है, तो हम 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर 5 आएगा। फिर पता चलेगा कि जो रैबिट है उसको 5 टाइम्स और जंप करनी पड़ेगी तब जाके वो हॉर्स के एक जंप के साथ इक्वल कर पाएगा। हाउ मैनी जम्प्स ऑफ द हॉर्स इक्वल टू जम्प्स ऑफ द कांगारू। चलो, हॉर्स की कितनी जंप है जो कांगारू के 2 जंप्स के साथ इक्वल होगी? तो सबसे पहले तो 30 × 2 करते हैं तो 60, फिर 16 को डिवाइड करेंगे 15 से, क्योंकि कांगारू जो है वो उसने 2 जंप करने से ही वो पहुंच गया है 60 पे, तो उसकी एक जंप 30 की है। तो 30 × 2 = 60। अब 60 को हम डिवाइड करेंगे 15 के साथ। क्यों? क्योंकि हॉर्स की जो जंप है वो 15 है इसीलिए। तो जब हम 60 को 15 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या आएगा? तो 2 3 = 6, दोनों का मिलाकर क्या होगा? 6। ठीक है, ओके किड्स, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये अच्छे से नोटबुक में पूरा लिखना है जो भी हमने आज देखा है वो, क्योंकि इसमें हम आंसर लिख सके ऐसा नहीं है, तो आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे से नोटबुक में लिखने हैं, पेज नंबर 137 to 134 तक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।